तो मैं मौजूद हूँ लोनी के ट्रॉनिका सिटी में, जहाँ पर बाढ़ का पानी ने लोनी में एंट्री मार ली है। फ़िलहाल ये पानी ट्रॉनिका सिटी में आ चुका है। इंडस्ट्री एरिया में जो फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पर वो बंद हो चुकी हैं, छुट्टी दे दी गई है उनको। अब देखने वाली बात ये है कि ये पानी लोनी में अपनी पोजीशन क्या बनाता है और क्या प्रशासन की कार्रवाई होगी इस बाढ़ के पानी को लेकर। फ़िलहाल में तब्दील है और जमुना का ये भयावह रूप आप देख सकते हो कि चारों तरफ जो लोग हैं वो लोग परेशान हैं, लेकिन कुछ लोग इस जगह को पिकनिक स्पॉट की तरह मना रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने ये पहली बार देखा है। लेकिन भगवान ही कृपा करे कि इस बाढ़ के पानी से लोनी को राहत कैसे मिलती है और लोनी में प्रशासनिक अधिकारियों की इस पे क्या कार्रवाई रहती है। फ़िलहाल अभी यहाँ पर लोनी में एसडीएम और डीएम भी अभी मौजूद थे। इनकी जो चेयरमैन है रंजीता धामा, उन्होंने भी ऑर्डर किया है कि कोई भी कर्मचारी छुट्टी ना लें, नगरपालिका समय से पहुँचे। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर के माध्यम से लोग गांव खाली कर रहे हैं। बदरपुर में काफ़ी भयावह स्थिति है। देखते रहे पार्थ न्यूज़ लाइव, मेरे यानी इरशाद के साथ। जहां एक तरफ लोग घरों से पलायन कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे थे अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, वहीं बाढ़ का पानी लोनी की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। हालांकि जब हमने क्षेत्र निवासियों से बात की, देखिए क्या कुछ सामने आता है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद बंसल। प्रमोद भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर ट्रॉनिका सिटी सेक्टर C10 का रहने वाला हूँ। गेट क्या नंबर 3। स्थिति है गांव की? स्थिति है कि 6-6 फुट घरों में पानी घुस चुका है और डीएम एसडीएम प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। एक छोटा सा भट्ट था जिसमें वो पानी निकल रहा था, वो छोटा सा भट्ट नहीं रुका गया। कहाँ पर नहीं रोका गया? सुभानपुर गांव में। अच्छा। और सुभानपुर में ना रोकने के पश्चात ये सारा सीन आपके सामने है। हमारे घर है, अपना मंदिर है ये आपका, और इसमें 6 फुट पानी है इस टाइम। और ना तो हमारे पास में पशुओं के लिए चारा डालने के लिए खोर है, कोई ड्राम है, इस तरह से हमें सहूलत ही नहीं मिली। और किसी प्रशासन ने भी हमारे लिए जैसे कि कोई मदद करी जाती है, कोई मदद नहीं करी अभी तक भी। वहाँ पहले छोटा भट्ट था, अब 700 से 1000 मीटर तक की दूरी बन चुकी है जो बांध टूटा है। मैं यही कहूँगा प्रशासन से कि क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे, क्या पर हुआ है। अभी मैंने दरोगा जी से बात करी थी, मगर भाई एसडीएम साहब से मुझे बात करनी है, क्या हम एसडीएम साहब से तो मैं बात नहीं करवा सकते। मगर क्यों नहीं करवा सकते, मैं भी एक नागरिक हूँ, हम भी तो उसमें विपदा में पड़े हुए हैं, क्योंकि नहीं करवा सकते। हमारे थाने के ही हैं, ट्रॉनिका सिटी थाने के हैं सब इंस्पेक्टर साहब, उनसे कहा मैंने। क्या नाम है उनका? नाम तो पता नहीं, उस पर ध्यान नहीं करा मैंने क्या लिख रहा था। उन्होंने कहा मैं एसडीएम साहब से बात नहीं करवा सकते तुम्हारी। तो इतने दिन हो गए, क्या सरकार के पास में कोई ऐसा साधन नहीं है? देखो मिलिट्री भी इतनी है कि कट्टों में भर भर के कुछ ना कुछ सामान उसमें फेंकते। पेड़ है इतने, पेड़ काट के साइड में लगाते जाए, उसमें मट्टी डलवाते जाए। नामुमकिन को मुमकिन कर देती है सरकार, वो चीज़ होती है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से क्या अभी तक खाने पीने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे सामने खड़े हैं एसडीएम साहब, मैं मुंह पे बोल दूं, मैं गुथने के लिए तैयार हूं उन लोगों से कि क्या कर रहे हो तुम। सिर्फ यहाँ बात बढ़ाने से, पब्लिक को परेशान करने से कोई बात नहीं है। अभी आप अपनी स्क्रीन पे जो बांध टूटा हुआ देख रहे हैं, ये बांध नहीं, एक पुस्ता रोड था जो बारिश के बहाव से टूट गया और यहीं से पानी लोनी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें, जब क्षेत्र निवासियों से वहाँ पर बात की गई तो देखिए वहाँ के क्षेत्र निवासियों ने बातचीत के दौरान हमसे क्या कुछ कहा। हमारी जी देखो ये सिचुएशन इतनी ख़राब है। परसों यहाँ पे बांध टूटा था एक बार, गांव वालों ने, अलीपुर सुंदरपुर वालों ने मिलकर इसे ठीक किया था, और कल से ये टूटा हुआ है। तो इसकी हालत इतनी ख़राब है, आप वहाँ पे जाके देख के आए होंगे। और गांव में इतना बुरा हाल है, पानी भरा हुआ है, दीवारें गिर रही हैं, गाय भैंस सब मरने लग रही है। और यहाँ देखो ये रियल जूस की बोतल पी जा रही है, ये बिस्लेरी का पानी धरा, सिगरेट चल रही है इनकी इरिगेशन वालों की। ये सिचुएशन इतनी ख़राब चल रही है यहाँ पे। गाँव में किसी को पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ बिस्लेरी की पानी की बोतल चल रही है, रियल जूस चल रहा है। ये सिचुएशन है यहाँ की, इतना बुरा हाल है। वहाँ किसी को पानी मिल रहा हो, खाना मिल रहा हो, कोई जो आया वहाँ पे। तो आपका कहना है कि अधिकारी इरिगेशन वाले काम नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अभी यहाँ पर विधायक नंद किशोर जी पहुँचे थे, तो उस पर क्या कहेंगे? हमें विधायक नंद किशोर से कुछ नहीं लेना देना, हमारा ये काम ठीक करवा दो, हमें कोई मतलब नहीं है। बसंत त्यागी जी भी आए हैं, हमने पूरी सपोर्ट करी है, उनके साथ में आए थे हम। ये भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक करवा देंगे जल्दी से जल्दी। ये है। तो अब प्रशासन से क्या मांगे आपकी? प्रशासन से ये है कि सारे गांव डूब चुके हैं, लोनी तक पानी जाने की पूरी चांसेस है, पूरे जा चुका है। ट्रॉनिका सिटी 13-14 गांव डूब चुके हैं। ये हालत है, इसे जल्दी जल्दी बंद करवाओ। सब यहाँ ढा रहे हैं, हर पढ़ाई का नुकसान है, बालक डरे बैठे हैं, घर गिरने लग रहे हैं, इतनी सिचुएशन खराब है यहाँ पे।
आप जाके देखो ना गांव में, पता चलेगा आपको। बात करके देखो, किसान है, इतनी फसलों का नुकसान है, कई लाख रुपए कई करोड़ रुपए की फसल जिनके 100 बीघे के किसान है, उनकी हालत खराब है। ये हालत है। तकरीबन कितने फुट गांव में पानी पहुंच चुका है? 5-5 फुट सिचुएशन अकॉर्डिंग है, कहीं के 5 फुट भी खड़ा पानी है, 5 फुट भी खड़ा पानी। अच्छा, गलियों में इतना बुरा हाल है। इसे यहाँ से दिखाना भी है टीवी पे, ताकि योगी आदित्यनाथ तक ये बात जाए कि ये इतनी सिचुएशन खराब है। यदि तुरंत प्रशासन एक्शन लेता तो वहाँ कोई भी बड़ी बात नहीं थी। वहाँ हमारे 3-4 गांव अड़ा के पड़े, सुंगरपुर के पास में टूट गया था, तो वहाँ 3-4 गांव अड़ा के पड़ो, उन्होंने तुरंत रोक दिया। इस पे प्रशासनिक लोग यहाँ पर हैं, ये कुछ नहीं कर रहे, आप कोई ना जी, ये तो बिस्लरी का पानी पी रहे, सुबह सो रहे सारे, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। कोई कुछ नहीं कर रहा। ये 30-40 गांव है, सारे डूब के, सब में 5-5 फुट पानी खड़ा हुआ। लोनी के जनप्रतिनिधि, विधायक, जिला सदस्य, कोई आप लोग यहाँ पर नहीं पानी हो रहा है। आप देखो, प्रशासन आया, उन्होंने अब फिर बंद है मशीन देखो, अब फिर तुरंत बंद है। 2 झापे मारे फिर बंद मशीन। यहाँ कुछ है भी रोकने के लिए, कुछ नहीं है, इसे क्या 2 झापे मारे फिर। आपको बता दें कि प्रशासन ने कार्रवाई जोरों से शुरू कर दी है, वहीं लोनी के जनप्रतिनिधियों ने भी पहुंचकर मौके का जायजा लिया। आपको बता दें, मौके पर रंजीता धामा, जो कि लोनी नगर पालिका से चेयरमैन है, और लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी लोगों से मिलकर उन्हें प्रशासन की तरफ से कार्रवाई और जल्दी कार्रवाई होने का आश्वासन भी दिया है। गाजियाबाद के जिला अधिकारी भी वहां मौजूद थे। उनसे बातचीत के दौरान देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। लोनी के अभी फिलहाल में जिस तरीके से कल बांध टूटा और अब लोनी के कुछ इलाकों में पानी पहुंच गया। हाँ, अभी हम लोग इसी का भ्रमण कर रहे हैं और ऑलमोस्ट वहाँ पे मैं अभी बंदे पे ही गया था जहाँ पे बंदा टूटा हुआ था, तो उसकी रिपेयरिंग का काम अभी स्टार्ट हो गया है और मुझे उम्मीद है कि वो जो है कल तक उसको ज़रूर रिपेयर कर लेंगे। साथ ही अगर आप देख रहे होंगे तो पानी का जलस्तर भी काफ़ी कम हुआ है। कहीं कहीं पे जो हम जहाँ पे बंदा टूटा हुआ था वहाँ पे जब हम देखते हैं तो लगभग 1 मीटर नीचे हुआ है पानी का जलस्तर। इससे हमारा जो पानी का फ़्लो जो हमारे ग्रामीण आबादी की तरफ आ रहा था वो काफ़ी कम हुआ है। फिर भी जो है हमारा जो निचला इलाका है, ख़ास तौर से ट्रॉनिका सिटी है, अलीपुर गांव के आसपास का इलाका और जो हमारा नवादा गांव है, उसके आसपास के एरिया में जल भराव की स्थिति बन गई है। उसको हम लोग देख रहे हैं और इसको जो है, जो भी वहाँ पे अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी कि लोगों को इवैक्यूएट करने की, तो उनको भी हम लोग इवैक्यूएट करेंगे। हमने एनडीआरएफ वगैरह की टीमें भी लगा रखी हैं, एनडीआरएफ के लोग भी हैं और जहाँ आवश्यकता अनुसार ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे काम करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा ये है कि जो लोग, जैसे कुछ लोग अभी यहाँ पे मैंने देखा कि वो नदी के क्षेत्र में खेती करते थे, तो उनको जो है वो अब चूँकि पानी भर गया है तो यहाँ पे बंदे पे आ गए हैं। तो ऐसे 100-150 लोगों के आसपास मुझे मिले हैं। तो अभी प्राथमिक काम हमारा उनको जो है राहत पहुंचाना है, ताकि वो जो है अपना पानी और ख़ास तौर से खाना उनके लिए प्रोवाइड कराना है। उसको हम लोग अभी कराने जा रहे हैं। क्या लग रहा है, जिस तरीके से गांव में पानी जा चुका है, लोग जो है वो घर से बेघर हो चुके हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए? देखिए, घर से जो जहाँ पे अगर आप देखें तो नवादा में जो नई कॉलोनीज़ बनी हुई थी, जो ख़ास तौर से निचली एरिया में बनी हुई थी, उसमें जो अभी तक हमारे पास सूचना है 30 परिवारों को हमें हटाना पड़ा है और इसी तरह से सब मिला के लगभग 150 फैमिलीज़ को हटाना पड़ा है। उनको हम लोगों ने हटा करके सुरक्षित, हमारे पास लगभग जो है 1800 फैमिलीज़ को रखने के लिए प्लेसेज हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे उनको ठहराएंगे और उनके लिए उचित प्रबंध करेंगे। फिर भी हम लोगों ने, हमारे जितने जिला स्तरीय अधिकारी हैं सारे, चाहे डीपीआरओ हो या हमारा सीबीओ है मुख्य चिकित्सा अधिकारी, साथ ही हमारे जो जिला पूर्ति अधिकारी हैं, सभी ने पूरे ज़िले के अधिकारियों की टीम बना करके इन गाँव में स्टेशन किए हुए हैं और वहाँ पर हमने ये कोशिश की है कि ग्राम प्रधान के माध्यम से गाँव में ही जो हमारा ऊंचा स्थान है जहाँ पे कि बाढ़ शरणालय बने हुए हैं, वहाँ पे कम्युनिटी किचन चलाएं और वहाँ पे लोगों को खाना और पानी उपलब्ध कराएं। सर, एक लोगों का आरोप भी है कि खाना सही तरीके से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। देखिए, क्या है कि वो ऐसा नहीं है। आप जहाँ पे आप गए होंगे बाइट लेने, तो इसमें अगर आप देखते होंगे, इसमें बहुत सारा इलाका, अगर आपने अभी आगे बदरपुर गए होंगे तो इसमें बहुत सारा इलाका जो है वो वहाँ पर हमारे और दिल्ली की सीमा के बीच में बड़ी थिन लाइन है। अगर आपने देखा होगा तो जो यमुना और बंधे के बीच में जो बदरपुर का एरिया है वो आई थिंक वो जो है दिल्ली उसमें जो है आता है। वहाँ पे उनके पास बिजली के कनेक्शंस वगैरह दिल्ली के हैं, वो लोग भी बंदे पे ही हैं। बट फिर भी हमारे लिए अगर कोई, हम लोगों के पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उसमें उनको, और पूरा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को कम से कम खाना और पानी और जो भी यथासंभव राहत है ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। नमस्कार, मैं पवन गोयल पोलार इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से आपको ई वेस्ट के बारे में बताना चाहता हूं।
जैसा कि आप सबको पता है, हम सब लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करते हैं जिसे बाद में हम लोग कचरे में फेंक देते हैं, जो कि जीव जंतु और पर्यावरण की और मनुष्य मात्र के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसके कारण हम सब व्यक्तियों को बहुत सारी जानलेवा बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर, टीबी, दमा, इस तरह की बीमारियों से लोग ग्रस्त रहते हैं। ऐसे ही ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन को हम लोग पर्यावरण अनुकूलित तरीके से रिसाइकल करते हैं। हम अपने विस्तृत अनुभव के कारण आपके ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान से बेहतर रिकवरी कर पाते हैं, जिससे कि आपको अपने ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान की बेहतर कीमत मिलती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.polarelectronics.net और हमारा व्हाट्सएप नंबर 9710858866 या हमारा टोल फ्री नंबर 1800180109 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। अगर अप्लायंसेस को रखना है कंट्रोल में तो लगाइए सिर्फ भारत के टॉप क्वालिटी सर्वोकॉन वोल्टेज स्टेबलाइजर। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में।